है गुरु नानक, धार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार अवतारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, हार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव का बंधन, वाहिगुरु मुख माहि उचारे। दुय कर जोर करो चरणा पर, जान सदा गुर को बिरहारी। कान सुने उपमा गुरु की, गुर मूरत ध्यान हृदय में तारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गए दरबारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गए दरबारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा, पंचपदा। बिनसै मोह मेरा अर तेरा, बिनसै अपनी धारी। संतो इह बतावो कारी, जित हूँ मैं गर्भ निवारी। बिनसै मोह मेरा अर तेरा, बिनसै अपनी धारी। संतो इह बतावो कारी, जित हूँ मैं गर्भ निवारी। रहाओ सर्वभूत पार ब्रह्म कार मानिया, होवा सगल रे नारी। देखियो प्रभ जियो अपने संगै, चूकै पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइय गुरु दुआरी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुर मिल रोग बिदारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइय गुरु दुआरी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुर मिल रोग बिदारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की अपार बख्शिश कृपालता का सदका। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की याद नूं मुख रखदियां होइयां सतगुरु जी के पावन नाम के उपर इस स्थान में संगतां ने निर्माणता दी है। इस स्थान का निर्माण किया है और गुरु महाराज की बख्शिश के नाल प्रबंधक ते समूह संगतां रल मिल के गुरु घर की मर्यादा के अनुसार गुरु महाराज के सोहने प्रकाश पाठ कथा कीर्तन और गाहे गाहे गुरपुरबां का मनाना और सतगुर सच्चे पातशाह का जस करके गुरु अकाल पुरख दीयां खुशियां प्राप्त करनियां। तो सतगुरु जी की कृपा नाल अज दे दीवाना विच कविशर सिंघां ने भाई कन्हैया जी का प्रसंग जो आरंभ किया है, आप ने सरवण किया है। उपरंत सरदार भगवान सिंह जी दौल जो आम स्टेजां ते बड़े दीवाना फैक्ट्री बड़ी लगन के नाल सेवा निभाते हैं। उन्होंने प्रकरण रखा से शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरा। शब्द गुरु है, शब्द पीर है, शब्द की विचार तो बिना जिन्ना संसार है वो
ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਨਿਭ ਚੱਲੇ, ਪਥੋਂ ਵਿਛਦੇ ਰੱਬ तना की बुकली, जंगल गया कंडे, मिठक नीवी नानका गुण चगियाइयां तत। वो भी शब्द है ते ये भी शब्द है। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का है, वो भी शब्द है। शब्द नेड़े भी करदा, शब्द दूर भी करदा। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी इतना आदर सत्कार क्यों कि गुरबाणी जिहड़ी है ये सारियां वास्ते सुखदाई है, क्योंकि ये बाणी जो जियो जाना तिस अंतर रवै हर नाम। ये बाणी कल्याणकारी है, लोक परलोक की यात्रा नूं सफल करने वाली है। इस वास्ते ये पूर्ण महापुरखों का शब्द है, उन्हों का खजाना है कि जे सतगुरु जी ने शब्द जीती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला, गढ़ बगदाद नवाए कै मक्का मदीना सब नवाए। क्योंकि जिहड़ा उन्हों का शब्द से वो सारे वास्ते सुखदाई और कल्याणकारी से। कई बारी ऐसा शब्द है जिन्हें वो पांडवों ने अपने महल वगैरह बनाए, इस तरह फर्श लाया कि यूं लगे भी जा लिया तो उत्थे सुक्का, जिथे सुक्का तो पानी। दुर्योधन भी बुलाया गया, सारे हिंदुस्तान के मुक्तधारी राजे नाल वो भरम नाल जिथे दा पानी सी जां सुक्का सी, ऐसी भ्रांति हुई, कड़म चारे विच डिग पिया ते द्रौपदी झरोके विच बैठी सी। उन्हें इन्नी गल कही, अन्ने दा अन्ना ही होया। ये जिहड़ा शब्द सी महाभारत का कारण तो शब्द ही है कि 18 खुणियां खप गई। ये रसना में 4 दोष है, कौड़ा बोलना, तीखा बोलना, निंदा करनी, किसी दोष रोकने, झूठी तोहमत लानी, शरीर दे चोरी है, जारी और इस तरह व्यवचार वगैरह मनते हैं। नफरत, ईर्खा, घृणावाद, ये 10 तरह के दोष हैं। इन्होंने मारन कहना, ये जिहड़े दोष है ये इंसान दाग दोष में चलिया लाए, दर गए फैसन ना ही जाए। कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना बोल नहीं था। ये को डूबे फिर हो गए सार, नानक साचा सर्वदाता। इस वास्ते तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, मिठा बोलना चलन, दया दान उपकार। ये 5 चीज़ों सियाने पुरुषों ने सार श्रेष्ठ मने। एक तो मिठा बोलना, दूजा निम्रता न चलना, मिठा बोलने वचन दया, बालक बुढ़े रोगी ते दया करनी, दान दौड़कार की सहायता, परोपकार कुर्बानी करना। ये 5 चीज़ां बड़ियां श्रेष्ठ है। सो इस वास्ते धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 10वें पातशाह ने, जे 10वें पातशाह ने श्री साहिब पकड़ी है, वो भी दया है।
ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਆਵਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਵਨ ਕੋ ਮੂਲ ਅਪਾਰ, ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾਮ ਜਨ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਮਨ, ਅਸਰ ਸੰਘਾਰ ਵੇਖੋ, ਸੰਤਨ ਆਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਦੁਰਜਨ ਵੇ ਮਾਰ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਫਕੀਰ ਕੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੀ, ਫਕੀਰ ਕੀ ਤੇ ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖੋਲਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਮਾਰੀ, ਖਾਨਾ ਸਗਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਰੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਭਰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੋ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਦੁਆ ਆਏਗਾ, ਆਪ ਉਦਮ ਧਾਰੋ, ਬਲ ਧਾਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਚ ਪਦਾ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜ ਪਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ
कहते महाराज सारे घूमते हैं, मैनू अपने सोहना लगता। ये जिन्ना संसार है जिथे अपनात्या उन्होंने भावें सुखपन ना होवे वो भी ठीक ठाक लगता। ये दूसरे का भावें किन्ना भाई नैन नक्श चंगे होण, सुंदर होवे, गुणा विच भी सियाणा होवे, उन्होंने कहणगे ये इन्नी चिंडल जाइए नली चो चो काम कुछ हो। इस संसार की दृष्टि तो इस तरह की है, पर क्यों ये मोह ममता करके ये मोह आम लोग मोह नूं प्रेम कहते हैं, बड़े भुलेखे से। मोह एक दलदल है और मोह दे विच बड़े बड़े पाप उपद्रव होंगे। प्रेम जड़ा है उहदे तां 2.5 अखर ही है, पप्पा ते चरण विच रारा ते मम्मा। माँ मैंने मन विचों, माँ मैंने मोह माया ममता दी पदार्थां दा खत्म हो जाना, परे होना, इहदा नाम प्रेम है। प्रेम बड़ी शुद्ध और पवित्र वस्तु है। इहदे विच तां अपना आप सर्वंस भी कुर्बान कर जांदा, पर मोह दे अधीन होया बंदा किहड़े उपद्रव किहड़े पाप नहीं करता। जदों इंसान स्त्री पुरुष एक दूजे नूं देखदे पहला मोह होंदा, उस तो बाद फिर काम पैदा होंदा, कामना के अधीन होके फिर कामना पूरियां करने वास्ते लोग, तो जो खुला माया का पप्पा आ जाए फिर अहंकार होने भी आ जाते। तो जो फिर किसी का कहना ना मने विरोध, सारे पवाड़ियां की जड़ जड़ा वो मोह। इस वास्ते मारने पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तैन डूबी। इस वास्ते साध संगत जी पातशाह कहते हैं बिन सै मोह मेरा अर्थ ये जड़ा मन दे विच मोह, जिन मेरा और तेरा दो भाव बनाए हुए हैं, पातशाह कृपा करो ये बिन सजाए नाश हो जाए अपनी धारी। यदि इसने अपना धारी हुई ये मेरा है ये तेरा है, ये नाश हो जावे। संतो इहा बतावो कारी, संत जनों बहु वचन ये श्रेष्ठ कार दसो, क्योंकि कार लकीर दे विच रह के जिहड़ी हुक्म सेवा की जाए उन्हें कार सेवा कह दिंदे। किसी दे हुक्म एक हुंदी है मन मर्जी दे नाल, एक हुंदी है हुक्म विच रह इस दायरे इस लकीर, क्योंकि लकीर विच भी बड़ी ताकत है। तो जदों वो रावण ने ना मरीची नूं उद भासिया सी इस तरह का स्वांग जिहा बनाया कि हर ये श्री रामचंद्र बोलिया हाय लक्ष्मण मैं मर गया। सीता जी ने कहना मैनू हर लिया गया। कुजले बोली कहते तुहाडे भाई दे बाहर कहते नहीं वो भगवान ने उन्होंने नहीं कोई मार सकता। और जिद की तो फिर लक्ष्मण जी वो दुआले कार लकीर कढ़ गए। इस तो बाहर नहीं रावण बड़ा सुरजा से बड़ा तांत्रिक से वो आया देखा दे बहाने देखा भी तो मेरे ख्याल की सड़ जाऊंगा सुहा होगा। पूरे पुरख ने शब्द पढ़ के लकीर खिंची, कहने लगा बाहर आ गए। तो बाहर जले आ गई वो अपहरण करके लै गए। उत्थे लेके ना जेकर सीता लीक न टपदी क्यों रावण लै जाता। बचनों छोड़ को बचनों हो गया सोईओ थके। तो महाराज ने सानू भी ये रेखा खिंचके दित्तियां ना कि 5 प्रकारों की राह में याद रखनी। बजर कह तनु बचन आ निजमा, जे उन्होंने निजम का त्याग करांगे फिर तो सीता वाली क्रिया बननी तो जे मर्यादा के दायरे च रहांगे तो महाराज साड़ी रक्षा करनगे। अज हम बहुत सारे लोग तुहाडे जाके तुहानू शिक्षा देंगे और वो इस तरह दियां पुठियां गल्लां करते हैं। तुसीं आने गुरु घर विच श्रद्धा प्यार और होर भावना बढ़े
गुरसिक्खी मिले, नाम मिले, नित्य मिले, और वो ऐसे छाम के खड़े कर देंगे कि जिन्हों प्रेमी जनां ने सारे सारे जीवन श्री गुरु जी के नाल बताए, उन्होंने ते भी यकीन नहीं। गज के बोलो वाहिगुरू। अजकल प्रचारकों पता नहीं भाई बाला जी के नाल की दुश्मनी है, भाई बाला जी ने की इन्हों का चुकया चलाया, उन्हें लकीर ही फेरती भी कोई बाला होया ही नहीं। इन्होंने पूछो कि तुसी होए कि बाला नहीं होया, तुहाडे दादे परदादे होए। भाई बाले दे मां पे ने तुहाडों को कर्जा लिया, असीं मोड़ के नहीं दिता। बाले तो की तकलीफ, बाले दे नां तो प्रेमा क्यों हो रहा? अगर भाई गुरदास ने उसका नाम नहीं लिखा, भाई गुरदास ने गुरु नानक साहब के 13 सिखां के नाम लिखे कि महाराज के 13 ही सिख होए। सारे संसार तो विचरे तो महाराज 13 सिख होए। भाई गुरदास जिस दिन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने 22 मंजियां थापियां उस दिन बिच बैठा सी ते सुल्तानपुर में एक मंजी मिली है बाबा महेश दास। भाई गुरदास ने महेशे का नाम नहीं लिखा, नाले बिच बैठा सी। और जिले गोविंदवाल जाओ देख लो चुबारा साहब 22 मंजियां का सोने का चित्र लगा हुआ, महेशे का भी चित्र है, थले नाम भी 22 के लिखे हुए। देख है जा जे 7 ना रह गया उसका मतलब ये नहीं कोई बाला होया ही नहीं। पाकिस्तान में उन्होंने सत्कार जो पिता का नाम चंद्रभान से ओपू हैगा, माल महकमे में तर गया इंतकाल हाले भी है। इन्हों पता नहीं भाई बाले तो तकलीफ की है कि जानता है ले आउन पटवारी के दावर बना कढ़ा दईए ना। और जिथे भी जन्म साखियां दरबार साहब पुराने चित्र है, एक पासे भाई बाला साहब चौर की सेवा, दूसरे पासे मरदाना साहब रबाब लैके बैठे। गज के बोलो जानी यहो जिहे शोशे छड्डने कि शरदा रहन देनी नहीं। ये प्रचार कहते गुरमत का, गुरमत का लाइसेंस शायद इन्हों को ऐसिया गलत गल्लां कर रहे तो तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ सुनी जाने, चाहे पुठा बोली या सीधा पौंड तुसीं दे जाने। वो साडे अंत होए श्रीमान बाबा तरलोक सिंह महाराज हरपनगर भाई, वो हल्के कुत्ते का मंत्र करते होंगे। उदों ज़्यादा इस तरह च भी है काम करता, वो कोई टीके शीके लाने की लोड़ नहीं, मंत्र काम करता। तो महापुरखों का सेवक से तेजा सिंह, खैर वो अस्थान वास्ते चढ़ाई सी, अपनी जमीन भी दान कर दी। वो महाराज ने उन्होंने भी मंत्र दा, वो मंत्र करता सी हर कुत्ते का। एक दिन बाबा जी कहते तेजा सिंह सुना मंत्र, वो जो पढ़िया वो अखर भुल गया, कहते तू तो गलत पढ़दा। कहता जी गलत गुलता तो पता नहीं, 2.5 रुपए मिल जाते हैं। अजकल इन्होंने लोगों का हाल है, पुठा बोली जान, सीधा बोली जान, तुसीं पूजा करी जानी। एवं बुद्धू बन के ना सुनिया करो, जिथे कोई गलत गल करता उत्थे थोड़ा जिहा श्रोतियां का भी फर्ज बनता। जिहड़ी निंदिया करते हुण आप पिछे या माता भागो का बड़ा प्रसंग चलाया, आप भजन सुन बैठा है तो अज कई टॉपिक सानू दस्या है, और इस सुन बैठा है ने सुनाया जिन्होंने साध संग जी ना कभी सूरज प्रकाश देखा ना कुछ पढ़िया, वो गल्लां करते। भाई साहब भाई संतोख सिंह 14 जिल्दां विच सूरज प्रकाश काव्य रचना च लिख के गए। एडा वड्डा धुरंधर विद्वान जिन्होंने दिग्विजय की और जपजी साहब का टीका लिखिया जिसका नाम है गर्वगंज। हंकार तोड़िया उन्होंने ब्राह्मणों का, जोड़े बड़े बड़े अपने आप को कहते कबी खान। इस वास्ते जी अज वो इतिहास ना होवे असीं खोज काहदे ते करांगे।
कोई माँ का पुत जम्मिया ਉਹਦੇ बराबर एक छंद बना के दिखा देवे सन जिन्नी छंदाबंदी की सिर्फ आप ना दे शुरू पर पानी ते निंदा जी गंगा आप तो कर लगे नहीं जे कोई करके चले गया ਉਹਦੀ निंदा करन शेर है। बाकी देखो महाराज कहते अभुल गुरु करतार भुलण विच कीया सब होई करता आप ना भुलै भुल तो परमेश्वर है फिर भी इंसानी जामे च आ कि कोई कमी पेछी है तो दुध विच मक्खी पै गई तो दुध थोड़ी डोल देना मक्खी कढ़ दो पर इन्हों मक्खियां पाउणियां आ कढ़नियां फिर पीण योग रहन देना इस पासे लोग तुरे हुए पर महाराज सच्चे पातशाह कहते संत इहा बताव हकारी ये संत जनो ये जी धर्म के मार्ग से चलने वाली कार है ये कृपा करके सानू दसना करो। जित हौमै गर्भ निवारी जिना हौमै भी ते गर्भ अहंकार भी मृत हो जाए वो शिक्षा देवो वो दो साढ़े महापुरख होया भजनगढ़ और ऐसे श्रीमान पंडित प्रीतम सिंह जी महाराज ते बहुत बड़ा संत समागम सी ਉਹਦੇ ਖੱਟ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ उन्होंने इस घर की मर्यादा बारे नहीं पता सी। वो नगन सिर से अवधूत जिस तरह आए कि पंडित जी महाराज जी उन्होंने अनाउंस किया भी लाने महामंडेश्वर जोड़े वो प्रवचन सुनाउणगे। उन्हें गुरु महाराज के चरणों से एक सरोपा ले लिया हार ले लिया उन्होंने गल च हार पाता तो सरोपा शीश ते रख अनाउंस करता कि हम स्वामी जी महाराज प्रवचन करनगे पर जोड़े सियाने बंदे है एक बचन बैनत ना होंदा एक सैनत ना होंदा। एक तो बोल के गुरु होंगे जिन्ना मर्जी रौला पाओ फिर भी समझे सियाना इशारा ही समझदा। उन्हें एडे विद्वान सी उन्हीं हाथ जोड़ के कहने लगे साध संगत जी मैं पहली बारी गुरु नानक साहब जी की संगत में आया मैनू इतों के दस्तूर बारे पता नहीं सी। मैं श्रीमान पंडित प्रीतम सिंह महाराज उन्होंने तो समूह संत मंडल संगत तो खेमा मंगदा पर मैं पंडित जी महाराज की खुद तो आप करी निया कि उन्होंने स्वरूपा मेरे सीट पर रख के दसता इस घर नंगे सिर नहीं होना हार पा के सत्कार भी कर दिता तो मेरा समा भी अनाउंसमेंट कर दिता। कमाल है संतां की बुद्धि बोले नहीं तो सिर कज ला कुछ नहीं किया। ये महापुरखों की गल दोए नूं अपना बना लेना तो असीं जिहड़े अपने उन्होंने भी नालों तोड़ना शुरू करता। साडे ये लक्षण है संत का तो इन्हां लोगों का यही फर्क होता। सो इस वास्ते महाराज कहते संत हो यह बताओ हकारी है संत जनों ये सानू कार सेवा दसो जिहदे नाल साडे जीवन की सफलता हो जाए साडा आवागमन मिट जाए साडे अंदर सिक्खी आ जाए नाम बाणी आ जाए आत्मा ज्ञान एकता वाला भाव पैदा हो जाए। जित हौमै गर्भ निवारी जिहड़े शुभ गुणां नूं धारण करने ना हौमे की बीमारी भी दूर हो जाए गर्भ जड़ा हंकार ये भी निवृत्त हो जाए। श्रीमान बाबा गुरमुख सिंह साहब जी ने पूछा कि महाराज सिख किनू कहते सिख का दर्शन कराओ। उन्होंने जी अपने पवित्र हस्त कमलों के नाम एक पत्रिका श्रीमान बाबा झंडा सिंह के नाम से लिखी। वही लिखा भी मुक्तसर साहब सेवा हो रही है इन्ने ट्रक बजरी इन्ना सीमेंट इन्ना लोहा वो लैके कल पहुँचो तो महापुरख जी
ये सारा समान लैके तो उत्थे पहुँच गए। कहने लगे महाराज दास आपके चरणों में हाजिर है, लोहा भी, सीमेंट भी, बजरी, रेत जो भी। कहने लगे झंडिया तू 10वें पातशाह नूं बड़ा बन के दसदा कि मैं तेरे दरबार लिए इन्नी सेवा लैके आया, इत्थे है नहीं कुछ भी मुक्तसर जिथे इन्ने शहीद मुक्तियां का सर सरोवर है। तो प्रेमी नाल कहंदे महाराज तुसीं वो महाराज तुसीं आपे ही तां चिट्ठी दे के भेजिया। कहंदे नहीं ये झंडा बुद्धू जिहड़ा महाराज इनू ज्ञानी नूं माफ कर दो। कहंदे जिवें लैके आ वापस लौट भूमि चल गया। बाद ताड़ी मार के हस पै कहंदे एनू सिख कहंदे, इहदा नाम है सिख। जीवत भाव हंकार वालों अपने आप को मार लेना कि अज तो बस माड़ा जा कह दो नक ते मक्खी नहीं बहन। सिक्खी बड़ी दूर है, सिक्खी बारीक है, सिक्खी खंडे धार ये बालों निकी। असीं गल्लां बातां बड़े प्यार हो गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा माध्य तो बना ले शब घर में ईमा की शरारत बालों ने मन अपना पुराना पापी था, हजारों बरसों में नवाजी बन ना सका। अकबाल बड़ा उपदेशक है जी, बातों से सबको मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो बना पर पुकार का गाजी बन ना सका। गल्लां बातां नूं बड़े होशियार बन गए। कमाई है तो जिन्होंने कमाई की है उन्होंने बरकतां उन्होंने शरीर तो बाद भी चलदियां रहियां, शरीर तो बाद भी उन्हें बरकत चलती। सो इस वास्ते पातशाह कृपा करते हैं, सलाम दे के समत दे रहे हैं। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मानिया। जिन्ना पंजां तत्तां दी रचना तो संसार बनया होया दिसदा अणदिसदा ये सारा जानिया कि यह प्रपंच पारब्रह्म की लीला विचरतान कि जिन्ना प्रपंच संसार है पारब्रह्म की लीला जदों विचारीए उस तो भिन्न। एक तो परिणमावाद होंदा, एक विवर्तवाद होंदा। परिणमावाद की जिमें दुध तो दही बन गया, हम दही मुड़ के दुध तो नहीं बना सकते, तो बना लोगे, परिणाम गया बदल गया। विवर्तवाद है जिमें सोने की डली तो गहने बना लै, वो गहणियां नूं ढाल के फिर डली बना सकते। ये जिन्ना संसार है ये सारा परमेश्वर का विवर्तवाद है। ये मित्रो मेरे हर पुण्य जो धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ध्यान। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नगरी आया। इस वास्ते ये सारा पारब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप करके मनिया है। होवा सगल दे नारी होएगा जो दास बन जाएगा, सेवक बन के सारे के चरणों की धूड़ बन जाएगा। इन्नी निम्रता गरीबी आ जाएगी। पर गरीब साहब ने कहना गरीबा खाक न निंदिया खाकू जेड़ ना कोई, जीवदिया पैरों तले मोया उपर हो। इस वास्ते संगत के चरणों की धूड़ जो बन जाएगा, भाव अपनी होंद मिटा देगा, ये मिलेगा ना। कहते कि मिटा दे अपनी हस्ती को, ये कश मरातवा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना धरती अपनी होंद मिटाएगा, पौधा तो अपने वर्गे बीज किन्ने पैदा कर देगा। जो पत्थर है वो अपनी होंद मिटाता नहीं, पत्थर का पत्थर ही है, पत्थर ही कहता। क्योंकि होंद दाल देने वोट है मां वो सारे दल के बड़ा स्वादिष्ट पदार्थ बन जू, पर कोकड़ू बिच उवें सेक तो उन्होंने भी वही लगता, हल्दी लून उन्होंने निकालता। कई बंदे कोकड़ू की न्याय उन्हें संगत में जाके बस यही कुछ करना, उन्होंने कोई स्यापा नवा ही खड़ा करना। ये ऐसे लोग इस वास्ते कड़छे कड़छियाँ फरन स्वाव में जान सुने, कड़छी फिरती ना दालों सब्जियाँ कड़ाह कीरां वो स्वाद में थोड़ी जान। ये जोड़े अपने अपने कहते ना
कड़छियां ने लोगों को बताते आप खाली कमाई है, कमाई तो बिना गल नहीं बनती। इस करके होगा सगल रेहां सारियां दे चरनां दी धूड़ी बन जावां, ऐसा दासा भाव बख्श देना करो। देखियो प्रभ जियो अपने संगे। हाँ जो पजला काया सी ना वो गुरु नानक साहब नूं कहण लगा, उत्थे पीर बड़े सी, उन्हें की कीता उत्थे मुल्तान कोई कटोरा जिहा भर के लाया। मतलब यह सी ये पीरां नाल भरिया है, इत्थे तुहाडी लोड़ नहीं। पीर अगे बहुत ते महाराज ने चंबेली का फुल लाता, सुगंधी भी छड़ती, वो दुध उछलिया भी नहीं, जिवें फुल उत्ते नरले पीरो घबराओ ना, असीं तुहाडा कोई मन मर्यादा नहीं पाउंदे, जिवें फुल नरले पीओ और तुहाडे जो बदबू खत्म करके सुगंधी पैदा कर। फजला को बड़ा कमाल दी गल। ऐसा उत्तर कहते मैं खुदा दी बंद कर भर लिया, अठां पैरां जड़ा बचन करम पूरा होंदा। नानक दरवेश दस तुहानूं की चाहुंदा, खुदा तो दुआ दें। महाराज कहते जी खुदा ने अगे बहुत कुछ दिता, हुण मंगण की इच्छा ही नहीं। कहते नहीं, फिर भी जिहड़े हटिया ना, महाराज कहते मैनूं गरीबी दे। बाबे पाया बख्शदा नाने दे नाम, गरीबी पाई गरीबी बख्श दे। मक्के गया चरण उधर करके पै गए कि भाई गदार कहता टंगो पकड़ घसीटिया को लिहाज बड़ी की थी, पर गरीबी किन्नी ते जारी कला दिखा। हुण कहते मन रूपी मक्का घुमाया सी, दुआ मक्का। इन्हां उलूआं नूं पुछो कि सारे साइंसदान मंनदे भी धरती घूमदी है, चांदी सूरी घूमते, उन्होंने कौन घुमाई जाता। मक्का तो बहुत छोटा जिहा, भैवे सूरज भैवे चंद वो करोड़ी चलत नांत, इन्हों अपने हुक्म भैर विच घुमाई जाता ते मक्का घुमा देना उहदे लई किड्डी गल है। ते जिहड़ा हुण लिखिआ फेर दिया नामे का देवरा पंडियन कै विश्वास, वो कनेडे साडे प्रेमी सी मुल्तान मुंडा पहला मिनिस्टर वीर, ਉਹਦਾ कोई गोरा अंबैसडर फ्रेंड सी, वो मक्के दर्शन लिए उत्थे दे राजे को आ गया लैके गया। वैसे तो बड़ा लड़ाई गैर मन जाता नहीं, जे दर्शन किए वो जरा मेरा आ गया ना क्रैक, वो कहते अरबां खरबां मुसलमान नूं मनदे आ ते ये मरम्मत नहीं करते जाना। वो कहते जिन्नी मर्जी मरम्मत कर लो इनू होना है। कहते क्यों? कहते जो नानक दरवेश आया सी ना, मक्का घुमाया सी, उदों दी क्रैक गया गज के बोलो, जिन्नी मर्जी मरम्मत कर लो इनू होए जानो, निशानी रहनी रहनी। फिर उत्थे पानी खारा सी, बेनती की कि महाराज ने किरपा की मिठे जल का चश्मा, उन्होंने जम कहते हैं। ये आप दरबार साहब सरोवर का जल लियाने ना, वो घर मुसलमान लैके जाते, महाराज ने मिठा किया। एक थैन महाराज के कौतुक थोड़े पैर पैर के उत्ते ये कला वरतदी रहिंदी। हाँ जी, चुकै पीत परमारी, मुंडों पढ़ दिओ देखियो प्रभ जियो अपने संगे। इन्होंने प्रभु जियो सत्कार जो परमेश्वर नूं अपना संगी साथी जान के देख लिया, अनुभव कर लिया। चुकै पीत परमारी, उन्होंने मंजणी भरम की भीत कंध दीवार वो सारी होई सी ना, वो झुक गई, दूर हो गई। अंदर पड़दा ही बनया, मैं हो रहा ये हो रहा। जो पड़दा चुकया गया तो देखो अखां तुहाडियां भी देखदियां, मेरियां सारियां, एक तक नहीं, कन सारियां दे सुनदे। नासका श्वास की क्रिया, जवान बोलन की, ये सारियां दी एकता सिद्ध होंदी। ते पंज तत्व भी कोई जिहड़ी आत्मा चेतन कला, एक भरम पै गया मैं हो रहा तो हो रहा। तो जो पूर्ण संत मिलता वो भरम की निवृत्त कर दिंदा, कहंदे असीं तां वे एवें एक दूए नाल विरोध करते रहे, ये तो सारा कुछ अपना स्वयं स्वरूप ही है। इस वास्ते वो भरम की भीत जिहड़ी कंध दीवार टुट गई, कि सत्यारा होइया कि कूड़ा टुटा पाल। कदों पाल कूड़ की टुटनी है, हुक्म रजाई चलना ना निकले, जदों हुक्म विच आवे।
ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਖਦ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੋਲਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ। ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬਦਾਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਾਨੋ ਉਪਾਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਵਸਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੋਗ ਪਚਮੋਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਤੰਤਰੀਆਂ ਕੋ ਘੁੰਮੇ, ਉਹਨੇ ਟਪਾਣੇ ਕਰਾਏ, ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਚਰਨਾਂ ਚੱਲ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਕਰੋ, ਚਾਂਦੀ ਚਾਨਣੀ ਮੂਲੀ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਚੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੂਲੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਿਸਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਨੂੰ ਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਮ ਬਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਅਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰਸੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਭੱਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਗੱਲ ਮੂਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਹੀਂ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਮੁਖਿਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਬੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾੜਾ ਜਪਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਣ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਢੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਧੁਰੇ ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿੰਦੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਪਰੋਲਣਾ, ਉਹ ਬੇਲਚਾ ਗੰਦ ਚੱਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਚਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਬਸ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਦ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚਤ ਸਾਲ ਕੀ ਬੇਗਨ ਬਨਾਸਨ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਰੜਾਇਆ। ਕੋਏ ਪਾਪ ਹੈ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਸਭ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਨ ਕਰੋ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਵਤਾ ਪਾਲ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਮਨ ਜੀਆਂ ਵਾਦਾ
राग रूप प्रवाह करियो शब्द दामन आयो शब्दों तंगावो हरि के नामन जी वसाया कहे नानक अनंत हुआ सतगुरु में पाया ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर ना ले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारो अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुहाना सबना कला समरथ स्वामी सो के मन विसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर ना ले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस तेरे सो पावे मंडे ट्यूसडे बेंचफील्ड नाम जिस मन सेवा शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधार सच नाम मेरा आधार मेरा सब दुआइयां कर शान सुख मनाए बसिया जिन सब सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिसदियां वडियाइयां कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग्या शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत वस कीते काल कंटक मारे तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक सखोआ तित कर आनंद वागे आनंद सुनो बड़ भागे हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन कहे सरसे पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात द्वैदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी